कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक 1 मई से लेकर 31 मई 2025 के बीच में समय एक ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएगा जिसमें कि फाइनली वह मई का महीना आधार बनने वाला है आपके जीवन में। जब जहाँ पर आपके जीवन में आपने स्ट्रगल देखी है पिछले 7 से 8 महीने में, और आपके द्वारा धर्म और धन दोनों ही क्षेत्रों में एक एक पैसे का हिसाब किताब जो है आपके सम्मुख आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें इस हिसाब से सीधी होने वाली हैं कि जिसने भी आपको दुखी करा है, यानी शत्रु भाव से जिसने भी आपसे वैर भाव रखा है, वह स्वयं चल के आएगा आपके सम्मुख और एक प्रकार से आपसे क्षमा याचना करेगा कि आप अगर उसको माफ़ नहीं करोगे तो ईश्वर जो है अब उसके काम जो है जैसे उसने अटका के रखे हुए वैसे ही अटका के रखेगा। यह जो बहुत लंबे समय से आपने चुप्पी साधी हुई थी, यह जो मई का महीना है अब यह आपको आशीर्वाद देगा, यानी समय जो है आपका पक्षधर बन के खड़ा होने वाला है। वह कैसे, किस बेस पे मैं ऐसी बातें प्रार्थना कर रहा हूँ उनको समझेंगे। साथ ही साथ जो बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं 14 तारीख को, 18 तारीख को, राहु के, केतु के, बृहस्पति बाबा के, उनके संदर्भ में जो अब हमारे को आशीर्वाद मिलने वाले हैं मई महीने में, जिनकी शुरुआत होने वाली है, साथ ही साथ हमारे को कुछ सावधानियां भी समय सिखाना चाह रहा है। वह सावधानियों पे भी हम चर्चा करेंगे जिसके कारण से केवल और केवल हम प्रगति और उन्नति का भाव लेकर ही आगे बढ़ें अब अपने जीवन में फाइनली, और किसी भी प्रकार से अब हमारे को कोई भी हाईवे के ऊपर स्पीड ब्रेकर ना आए, यानी कि जीवन रूपी जो हाईवे है उसमें किसी भी प्रकार का अटकाव नहीं देखने को मिले। तो सबसे पहले मेरी प्रार्थना रहेगी जो प्रमुख ग्रहों के जो गोचर हैं जो इस महीने बदल रहे हैं, एक बार उनके ऊपर दृष्टि डाल लेते हैं, फिर हम सावधानी के ऊपर बात करेंगे और प्रगति और उन्नति किस संदर्भ में होने वाली है उन विषयों पे बड़ा डीप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो समझ लीजिए हमारे प्यारे प्यारे सूर्य नारायण, भगवान सूर्य नारायण 15 मई तक रहेंगे उच्च प्रभावी मेष राशि में। उसके पश्चात 15 मई से लेकर 15 जून तक यह पहुंच जाएंगे शुक्र बाबा की राशि में, वृषभ राशि में, 2 नंबर राशि में शुक्र बाबा की राशि है ये, यहाँ पहुंच जाएंगे। अब जो बहुत अधिक ध्यान देने वाली बात है कि हमारे प्यारे बुध बाबा 15 मई से लेकर 8 जून 2025 तक, दिन होगा रविवार, 25 दिनों के लिए अष्टप्रभावी रहेंगे। देखिए, बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि कुंडली में जहाँ भी विषमता होती है, जहाँ भी 2 ग्रह भिड़ रहे होते हैं आपस में, उनके बीच में संधि करवा सकते हैं। तो यानी कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला ग्रह इस समय 25 दिनों के लिए अस्त बना रहेगा, तो हमारे को थोड़ी सी सावधानी बनाकर चलनी पड़ेगी। साथ ही साथ बड़े ग्रहों के परिवर्तन, बृहस्पति बाबा 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025, दिन होगा शनिवार, मिथुन राशि पर गोचर इनका प्रभावी रहेगा। वृषभ राशि से निकलकर ये फाइनली पहुंचेंगे मिथुन राशि पर। और अब समझेगा, क्योंकि ये इनकी मूल प्रकृति नहीं है कि बहुत तेज़ी से जो है आगे परिवर्तन करें, क्योंकि सर्दियां आ जाएंगी तब तक 18 अक्टूबर 2025, और उसके पश्चात ये कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है 14 मई से लेकर और दिसंबर 2025 तक का समय है। बरकत के संदर्भ में तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज़ है और वर्ष 2033 तक संभवतः ये इसी हिसाब से चलते रहेंगे। तो हमारे को इतनी तेज़ स्पीड को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ सावधानी भी लेकर चलनी पड़ेंगी। राहु और केतु 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक, राहु जो गोचर करेंगे कुंभ राशि के ऊपर और केतु बाबा जो गोचर करेंगे सिंह राशि के ऊपर। इनका आगे बढ़ना, यानी कि ये एक एक भाव पीछे आते हैं, इनका पीछे बढ़ना ही आगे बढ़ना कहा जाता है, क्योंकि इनकी मूल प्रकृति है सदैव उल्टा चलने की। अब तुला राशि के जातक जो विषय है कि एक एक पाई का हिसाब होने वाला है, इसको मैं बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ, और शत्रु जो है एक प्रकार के चरणों में पड़ेगा और दया की जो एक प्रकार से बैक करेगा, भीख मांगेगा। वह कैसे? सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, आपका जो साइन है, लिब्रा जो साइन है, उसका जो तराजू जो पक्षधर है
वह कहीं ना कहीं समय के न्याय को भी दर्शाता है। तो बहुत अधिक लाभ जो है समय की करवट बदलने से अब मिलने वाला है, क्योंकि मूलतः शनि जो है वह पहुँचे हुए हैं 12 नंबर राशि में, और शनि जिस सेक्शन में बैठे हुए हैं वह छठा सेक्शन है। तो वह जो टेंशन वाला सेक्शन है, कर्ज बीमारी शत्रुता वाला सेक्शन है, इसलिए मैंने धन और धर्म दोनों पक्षों में बोला है, एक एक पाई का हिसाब होने वाला है। तो उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेंगे। समझिए आप मेरी बात को। कितना भी जो है आप विषय सुन रहे हो अनेक विद्वानों के मुख से, स्कैनिंग की विद्या है, बड़ी सीधे तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। अब आप समझिए कि छठे सेक्शन में जो राहु बैठे हुए हैं 18 तारीख को ये पहुँच जाएंगे 5वें सेक्शन में। यह लाभ भी देंगे, सावधानी बना के रखनी है। केतु बाबा 12वें सेक्शन से निकल के पहुँच जाएंगे 11वें सेक्शन में, यानी जहाँ पर 5 नंबर साइन मिला हुआ है, लिखा हुआ है। सिंह राशि है, सूर्य बाबा की राशि है, सूर्य बाबा की इकलौती राशि है, सूर्य चंद्र की इकलौती राशि होती है 4 और 5। यहाँ पर लाभ स्थान पे जो लाभ स्थान की जो अहमियत है वह यह है कि यह जो भाव है इसकी गरिमा का पालन सारे 9 ग्रह करते हैं, लेकिन ग्रह की प्रकृति नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं है कि केतु जो है वो मंगल की तरह जो है बड़ी तोड़फोड़ मचाने लग जाएगा या बृहस्पति की तरह बरकत देने लग जाएगा। वह रहेगा मूल रूप से वही, वह जब तक वहाँ पर रहेगा 2026 तक, तो तब तक बहुत सारी चीज़ों में सावधानी को अगर आप लेके चलते हो तो बहुत अधिक फ़ायदे देगा। अब राहु और केतु हमारे को फ़ायदे क्या देंगे, और यह फ़ायदे जो हैं इसमें हमारे को सावधानी क्या बना के रखनी है वह समझिए। देखिए, राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास पेट नहीं है, उदर नहीं है, इसलिए राहु को जो कुछ भी आप दोगे वह असंतुष्ट ही बना रहेगा। समझे आप मेरी बात को, लॉजिक समझे। और राहु जहाँ बैठेगा उसी को खाना शुरू कर देगा। अब राहु कहाँ बैठा हुआ है? आपके 5वें सेक्शन में। राशि क्या है यहाँ पर? कुंभ राशि है। कुंभ राशि जो है वह सदैव दूसरों का कल्याण सोचने वाली राशि है। तो यहाँ पर आपने जो हमेशा दूसरों के लिए कल्याण मार्ग सोचा है, यही शिक्षा आपने अपनी संतान को दी है कि आप भी जो करो ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करो, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। तो ऐसी स्थिति जीवन में लेके आओ और सदैव जो है दूसरे का कल्याण करो, सेवा करो। ऐसे जो संस्कार दिए हैं, यहाँ पर थोड़ी सी चोट मारने के लिए, और ख़ास तौर से जब तक बुध बाबा अस्त बने हुए इस महीने में, ये राहु यहाँ बैठा हुआ है। तो राहु करेगा क्या? राहु सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है, एक भ्रम पैदा कर सकता है। अगर उसके माया जाल में फंस गए तो स्थिति खराब हो सकती है। संतान को जो पक्ष है, संतान के पक्ष में जहाँ मांगलिक कार्य होने हैं, विवाह इत्यादि होने हैं, अब जो है आगे ग्रेजुएशन में उसने जाना है और हायर एजुकेशन में जाना है, वहाँ एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और उसके स्थिति में अगर आपकी संतान पड़ जाती तो उसके द्वारा संतान और अभिभावक के बीच में एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो अगर जैसे तुला राशि का जातक, उसको ये पूर्व में ही पता है कि ये सेक्शन में कुछ उठापटक होने वाली है और वो पहले से मैच्योरिटी के साथ इसको डील करने के लिए तैयार है, तो राहु समझ जाएगा कि मेरा जो भ्रम और माया जाल है वह यहाँ पर नहीं चलने वाला है। समझ जाइएगा, शुभ त्रिकोण भाव है, लेकिन राहु जो है अगर प्रेशर हटा तो राहु जो है अपनी नीयत जो है वो दर्शा देता है कि मेरी सदैव से नीयत ये थी, ये तो मेरे पे प्रेशर पड़ा हुआ था। साथ ही साथ केतु भी 11वें सेक्शन में पहुँचे हुए हैं, सिंह राशि में पहुँचे हुए हैं। बहुत अधिक मित्रता नहीं है इनकी सूर्यदेव के साथ। तो ये करेंगे क्या कि जहाँ मेरा लाभ होना है वहाँ हृदय के आधार पर मुझे भटका सकते हैं। समझिए मेरी एक बात को, जैसे कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी शॉप के ऑनर हैं, व्यर्थ में एक कोई जातक आता है और अपनी दयनीय स्थिति को आपको बताता है। अब आपकी प्रकृति ऐसी है, तुला राशि के जातक को आप बड़े विनय के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े काइंड हार्ट के साथ उसको डील करते हो। इस कारण से आपका एक तो लाभ प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वह शनि की जो दृष्टि होनी चाहिए वह अभी उतनी परिपक्वता वाली नहीं हुई है, वो पहचान नहीं पा रहे हो। धीरे धीरे वह आपको थोड़ा सा घुमाना शुरू कर रहा है। समझे आप मेरी बात को कैसे कि आपके इमोशन के साथ खेलते हुए आपके होने वाले लाभ को रोका जाए। साथ ही साथ ऐसी स्थिति आपके संतान पक्ष के जीवन में या स्वयं के आपके जीवन में भी ऐसी हो सकती है, लड़का हो या लड़की हो, एक आकर्षण हो गया है विपरीत लिंग के प्रति। प्रेम नहीं, प्रेम बड़ा शुद्ध शब्द है, पवित्र शब्द है, केवल एक आकर्षण हो गया है।
इसके लिए जो आपका लाइफस्टाइल है वह प्रभावित हो सकता है। आपको सुध बुध ही नहीं है अपने जीवन की और अब अटक के रह गए हो केवल एक जो है विपरीत लिंग के प्रति। अच्छे भली आपकी सारी लाइफ सेट चल रही थी और यहाँ पर आप घूमना शुरू हो गए और अगला व्यक्ति, क्षमा चाहूँगा, केवल केवल आपके इमोशन खेलते हुए, केतु है ना, दिमाग तो है नहीं, केवल भावना है, तो आपके होने वाले लाभ को प्रभावित कर रहा है या कर सकता है। ये सावधानी आपने बनाकर चलनी है और सावधानी बनाने का सिर्फ एक ही जो है सार्थक प्रयास हो सकता है कि बड़ा खुलकर आप बातचीत करो, पूरा हृदय से भी काम लो, मस्तिष्क से भी काम लो, सारी इंद्रियां आप खुली रखिए, हर प्रकार की चीज़ को जांचिए परखिए, तो ही आप आगे बढ़िए। किसी भी प्रकार से वह प्रेम नहीं हो सकता जो आपकी निजी प्रोग्रेस को प्रभावित करके जो है आपकी जो गाड़ी का जो पहिया उसको ब्लॉक कर दे, उसको रोक दे। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि अगर इन चीज़ों की चपेट में आ जाओगे तो फिर मई का महीना फिर उस हिसाब से शुरुआत हो जाएगी कि ये तो मेरा डाउनफॉल वाला महीना जो है शुरू हो गया। तो ये मैं बड़े खुल के प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही साथ सूर्यदेव को समझिएगा, सूर्यदेव अब हट चुके हैं 7 सेक्शन से और पहुँच चुके हैं 8वें सेक्शन पे। 8वें सेक्शन पे सूर्यदेव आपसे केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप खोल खोल के अपने बारे में गा गा के अपनी प्रसिद्धि, आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा वाहन है, यह प्रसिद्धि बताना बंद कर दो, स्टेटस लगाना बंद कर दो, खोल खोल के चीज़ें बतानी बंद कर दो। इससे मेरा जो विषम प्रभाव है, सूर्यदेव का जो अष्टम के साथ जो विषम प्रभाव बनता है, क्योंकि कारक भाव की गणना के आधार पर शनि का घर यह बन जाता है, ये टकराव होता है और टकराव में कभी भी सार्थक जो ऊर्जा नीचे नहीं आ पाती, क्योंकि प्रकाश और अंधकार का कभी मिलन नहीं हो सकता है। यानी कि पता ही नहीं चलना चाहिए किसी भी जातक को कि आप करते क्या हो या क्या कर रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो। तो यहाँ सूर्य भर भर के आशीर्वाद देगा और सीधी दृष्टि से आपके पास धन का फ्लो बढ़ा देगा। लेकिन ये सावधानी भी मैं समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, इससे आप बच नहीं सकते हो। कुछ ना कुछ, मान लीजिए 20 से 30% ही हमारे जीवन में फ़र्क आया, लेकिन आएगा आएगा, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है। साथ ही साथ ये चीज़ समझ जाइएगा कि अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु जो हैं वह जो अब आगे मूव कर गए हैं। सबसे पहले वह जो स्त्री पक्ष हैं, जो माताएं हैं, जो संतान का सुख नहीं देख पा रहे थे, अब सर्दियों तक उनके जीवन में, उनके घर में, परिवार में शुभता वाली न्यूज़ आएगी। फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी समय के बदलाव से, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। फाइनली आप कंसीव कर जाओगे। और जहाँ पर इस प्रकार का कलेश बना रहता है घर के माहौल में, उन कलेशों में भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दो तरीके से, या तो घर का जो माहौल है वह शांत हो जाएगा, या समय ऐसी करवट ले लेगा कि आपका अपना निजी जो है अलग मकान हो जाएगा और कुछ चीज़ों में जो डिस्टर्बेंस अब आपकी आ रही थी, जिससे रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, उससे फाइनली रिलीफ मिल जाएगा। मेरी ये प्रार्थना रहेगी। मैं यहाँ कोई घर को तोड़ने की या घर से अलग होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशंस के ऊपर जोर दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे को सहूलियत हो सके और हमारे रिश्ते भी बने रह सकें, वह चीज़ें अब आपके जीवन में हो जाएंगी। साथ ही साथ इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि 9वें सेक्शन के जो गुरु बाबा हैं वह आपसे ये प्रार्थना करते हैं या आपसे ये आशा बना के रखते हैं कि जो कुछ भी आप कमाई करोगे उसको आप जोड़ो ज़रूर, अपना निवेश ज़रूर करो, लेकिन कुछ दान पुण्य भी करो। साथ ही साथ सूर्य ने कंडीशन क्या रखी, जो भी करो बिल्कुल चुपचाप करो। तो कुछ ना कुछ धर्म के मार्ग पे चलने वाले जो कार्य हैं नहीं समझ में आए तो किसी भी जातक को, किसी भी जीव को, भूखा है बेचारा, पेट सबके होते हैं, पानी पिला दो, खाना खिला दो। तो यहाँ के गुरु जो हैं, जो गुरु का जो भार पड़ता है जिस सेक्शन पे, उसको दबाते ज़रूर हैं, तो वो भार नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि एक तरफ से वह जो करवाना चाह रहे थे, वह लेसन जो सिखाना चाह रहे थे, वो फाइनली आप सीख रहे हो। तो इन सावधानियों के साथ एक एक चीज़ का हिसाब होने वाला है। ये मई का महीना जो है 14 तारीख से चीज़ शुरू होने वाली है, या उससे पहले शुरुआत हो जाएगी। ग्रह पूरी एग्जैक्ट डेट पे परिवर्तन नहीं लेके आता है, कुछ समय पहले ही परिवर्तन देना शुरू कर देता है। तो इस सावधानी, प्रिकॉशंस पे आप तुला राशि के जातक, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, ज़्यादा ध्यान बना के चलिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शुभा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं